नमस्कार दर्शकों आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डालते सोशल मीडिया और नेताओं के दुलारे पथ भ्रमित निकृष्ट प्राणी। मानव जीवन की धुरी तीन आधारों पर टिकी हुई है, जिसमें से पहला आधार है नॉलेज, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। दूसरा है धर्म, तीसरा है शांति। ज्ञान, धर्म और शांति की स्वामिनी के रूप में स्त्रीवाचक शब्द का प्रयोग होना उसकी श्रेष्ठता को बताता है। वेद, जिन्हें हम सनातन संस्कृति की नींव कहते हैं, उस नींव में समस्त मानव जाति का धर्म समाहित है। समस्त मानव जाति की जीवन रेखा में ज्ञान के भंडार को खोजने पर नारी के महत्व की अमूल्य रोशनी से प्रकाशित होने वाली अविनाशी प्राण में धड़कने सदैव मानव जीवन का पथ प्रदर्शक का कार्य करते हुए हमें दिखाई देंगी। वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से मां बहनों को गाली गलौज देने वाले तथा कथित समाज रक्षक और स्वयं घोषित हिंदू सम्राटों ने भारतीय समाज के आत्मबल को कमजोर करने के लिए भले ही वैदिक वाङ्मय में नारियों के पददलित होने की बातें अपने कर्मों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से प्रचारित की हूं, परंतु वेदों का गहन अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि वर्तमान युग में नारियों की जो मांगे की जा रही हैं, उनकी व्यवस्था, उनका सिद्धांत और व्यवहार भारत में वैदिक काल से ही प्रचलन में था। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में पुरातन सनातन संस्कृति के विरोधी इतिहासकारों की कमान सोशल मीडिया में हिंदू धर्म के रक्षक बने तथा कथित पथ विचलित व विधर्मी दुर्बुद्धि युवाओं ने ले ली है। इन दुर्बुद्धि युवाओं के समर्थन में तमाम सोशल मीडिया में सोशल आर्मी फैन पेज बनाकर भारत में युवाओं को इस कदर प्रभावित कर रहे हैं कि आज युवा वर्ग में कूल बनने की होड़ सी मची है और जिनसे नफरत करने वाले एक अन्य युवा वर्ग ने ऐसे व्यक्तियों को छपरी की संज्ञा दे डाली। अब सवाल यह उठता है कि कूल है क्या? कूल का मतलब है जिसे समाज से कोई मतलब नहीं होता, जो गाली गलौज करता है, ऑलराइट, जिस समाज में कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं करता है। हालांकि मैं छपरी शब्द को जातिवाचक शब्द से नहीं जोड़ रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति को छपरी शब्द में भी जातिवाद का जहर दिखाई दे रहा है तो वह जरूर इन विधर्मी और दुर्बुद्धि युवाओं का पक्षधर होगा। मुझे कई स्तरों से संचार तंत्र के उन पथ भ्रमित महिला और सनातन संस्कृति युवाओं के बारे जो विरोधी हैं, ऐसे युवाओं के बारे में पता चला। युवाओं को दिग्भ्रमित करने वाले ऐसे युवा कचरा सफलता के गंदगी भरी पायदान में एक के बाद एक मंजिल हासिल कर रहे हैं। मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि समाज में सत्य अपनी सुगंध से किसी को आकर्षित नहीं करता। फिर बिना आकर्षण शक्ति के युवाओं को सत्य और शाश्वत जीवन की तरंग में कैसे पिरो सकता है? इस भयानक और कुलिस नश्वर आकर्षण में युवाओं को हिंसा, स्त्रियों के अंगों पर आधारित गाली गलौज की तरफ धकेलने का कार्य किया जा रहा है। और ऐसा कौन कर रहे हैं? ऐसा वो व्यक्ति कर रहे हैं जो सनातन संस्कृति का चोला ओढ़े पहने। चोला ओढ़ लिया, अब उस चोले की आड़ में वो जो है अपने आप को प्रसिद्ध कर रहे हैं। और हम जो युवा वर्ग है, कई सारे युवा वर्ग ऐसे लोगों को फॉलो कर रहा है। हालांकि इन रक्षकों का सनातन संस्कृति से कोई मतलब नहीं है और नहीं मानवता से। मैं यहां पर तीन प्रमुख सोशल मीडिया चैनलों का नाम लेना जरूरी समझता हूं। इन चैनलों का नाम लेना जरूरी क्यों है? क्योंकि नंबर एक, इनमें मिलियन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं, मिलियन नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो इसमें जो भी कंटेंट आता है वो हमारे कई बच्चों के पास जाता है। तो इसमें से पहला है एल्विस यादव नाम से, दूसरा है बीबी की वाइन और तीसरा है कैरी मिनाटी। हालांकि इन चैनलों को चलाने वाले छपरी मानसिकता के पथ भ्रमित युवा वर्तमान युग में अपने आप को मेहनती संघर्षशाली युवा कहता है। यही नहीं, इनकी नजर में गाली देना, युवाओं को जुआरी बनाने वाले बैटिंग ऐप का प्रचार करना, अश्लीलता को समाज में प्रचारित करना, सोशल मीडिया में दर्शकों की संख्या बढ़ाना ही इनकी कठोरता का जो कठोर मेहनत है उनका मापदंड बन जाता है। यदि भारत जैसे देश में, जो कि लोकतांत्रिक देश है, तमाम स्तरों की सरकारें देश की अमूल्य धरोहर के रूप में ऐसे महान छपरी सम्राटों को संरक्षित करने का कार्य कर रही हैं, तो तब देश का युवा वर्ग बेरोजगारी,
असुरक्षा और अविश्वास से ग्रसित नहीं होगा तो क्या इस देश का युवा नॉर्वे एंड फिनलैंड जैसे देशों की युवाओं की तरह खुशहाल जीवन जिएगा, जहां पर युवा वर्ग ऐसे छपरी लोगों का, एलविस यादव जैसे छपरी, भुवन बाम जैसे छपरी, अजय नागर जैसे छपरी लोगों को फॉलो करते हों? इस देश में जहां न्याय मांगती आवाज को मीडिया से लेकर सरकार के स्तर पर कुचल कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, वहीं इन छपरी सम्राटों को देश के मंत्री सम्मानित करते हुए नजर आते हैं, जैसे इन छपरियों को मानव समाज के हित में कोई बड़ा खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए आमंत्रण पत्र आया हो। यदि आप युवा हैं तो आप जरूर इस छपरी को जानते होंगे। इस छपरी का नाम है एल्विस यादव। यह अपनी वीडियो में अश्लीलता, गाली गलौज का इस्तेमाल करके देश में प्रसारित होने वाले एक छपरी बिग बॉस शो में चयनित हो गया। यानी इसके जो कर्म थे उन कर्मों के आधार पर एक बिग बॉस में भी चयनित हो गया, क्योंकि छपरी चैनलों में, यानी छपरी जो आपका चैनल चलाएगा वो छपरी शो में ही जाएगा, तो उस वजह से इसको छायांकन उद्योग में पहचान मिल गई। अब इस एल्विस को हमने देखा होगा कई बार नशे में लिप्त मानकर तमाम घटनाओं को मीडिया ने दिखाया, तो कभी इसकी उग्रशीलता लिए हुए मारपीट करते हुए। अब हमारे युवाओं को यह तय करना होगा कि आप गाली गलौज करने वाले ऐसे ही एल्विस, भुवन बाम, कैरी मिनाटी, जिसे आई थिंक अजय नागर है, आई थिंक ये चलाने वाला चैनल, ऐसे छपरी यूट्यूबर जो बने हुए इनके पथ पर चलना चाहते हैं, या फिर जिनकी कलुषित सफलता का राज केवल और केवल, ध्यान रखना, कलुषित सफलता का राज केवल और केवल स्त्री समाज के प्रति नफरत और घृणा फैलाना है, या फिर आप स्वामी विवेकानंद जैसे प्रगतिशील और मानवता के अग्रदूत के साथ चलना चाहते हैं। हमारे युवाओं को तय करना होगा कि आप गार्गी, मैत्री, विशंभरा, अपाला जैसे अनेकों स्त्रियां, जिसमें हमारी खुद की मां बहनें भी शामिल हैं, उनके सम्मान में सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों और महान आत्माओं के पथ पर चलना चाहते हैं, या फिर जो है ऐसे छपरी लोग जो कि आपकी फाइनली जो हमारा स्त्री वर्ग है उसके प्रति गाली गलौज करने वाले यूट्यूबर के पथ पर चलना चाहते हैं। इन समाज में इन यूट्यूबरों ने केवल और केवल नफरत फैलाने का काम किया है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा और इनसे कहना भी चाहूंगा कि अगली बार जब वीडियो में आप माँ बहन को गाली करें या भद्दे कमेंट करें, तो फाइनली एक बार उन कमेंट्स को अपनी माँ बहन के सामने कहिएगा, ताकि आपकी माँ बहनों को भी ये पता चले कि जरूर जो है हमारा बेटा किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर रहा है। उसकी सफलता का राज और कुछ नहीं, उसकी योग्यता नहीं है, बल्कि कैमरे के सामने इस लोकतांत्रिक देश में जहां हमें संविधान के फंडामेंटल राइट्स में बोलने की आजादी मिली है, उस आजादी का दुरुपयोग करके वो व्यक्ति तमाम चीजें कर रहा है, क्योंकि यहां तो कुत्ते को भी भौंकने की आजादी होती है। हालांकि कुत्ता जो डॉग होता है वो इन लोगों से अच्छा है, क्योंकि डॉग जो है फाइनली गलत काम नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्यारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे विद्यार्थियों और साथ ही साथ मेरे प्यारे दर्शकों, धन दौलत और झूठा सम्मान पाने के लिए ये प्राणी जो हमें दिखाई दे रहे हैं यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, ऐसे समाज में भी हैं। ये प्राणी बुद्धि के उस क्षुद्रतम स्तर पर जाकर जी रहे हैं, यानी जीवन को जी रहे हैं, जहां सुअरों की जमात भी मनुष्य के इस निकृष्ट प्राणी के स्तर को देखकर शर्मा जाए। पहले से चालाक और दुष्कर्मों के खजांची रूपी नेताओं की जमात वोट बैंक के लिए ऐसे लोगों को मूर्खों की भरी सभा में न केवल सम्मानित करते हैं, बल्कि हमारे ईमानदार और सत्य पथ पर अग्रसर होने वाले युवाओं को ललकार रहे हैं कि राज तो छपरी ही करेंगे। आप चाहे कितनी मेहनत कर लीजिए, आप कोटा में जाकर आईआईटी को पढ़िए, नीट निकालिए, डॉक्टर बनिए, आईआईटीएन बनिए, या फिर जो है कितने ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन बनिए, कितने ही अच्छी मानसिकता के व्यक्ति बनिए, लेकिन राज छपरियों का होगा। कभी आपको न्याय के लिए अगर पुलिस ऑफिसर के पास जाना होगा तो आपको जो है वेट कराया जाएगा, लेकिन ऐसे छपरियों को तुरंत जगह मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी प्यारे बच्चों? क्योंकि इनको मिल चुकी है पहचान, क्योंकि इनको मिल चुका है वर्चस्व, स्थापित हो चुका है नेताओं के द्वारा इनका, क्योंकि नेताओं को चाहिए वोट बैंक, और ये व्यक्ति अपने इन वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़े वर्ग को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे हमारा युवा वर्ग न केवल जो है एक गलत दिशा में जा रहा है, बल्कि जो है आने वाले समाज को भी एक गलत दिशा में ले जा रहा है। तो हमारे प्यारे बच्चों को, जो बच्चे जो हैं सही दिशा में चल रहे हैं और जो सही दिशा में आना चाह रहे हैं, और उन पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अपने बच्चों को ऐसी वीडियो
बनाने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और सोशल मीडिया में ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। आप फॉलो करिए, स्वामी विवेकानंद को फॉलो करिए, आप फॉलो किए महाभारत को पढ़िए, आप फॉलो कीजिए रामायण को पढ़िए, आप पढ़ें राम के चरित्र को, आप पढ़ें कृष्ण के चरित्र को। क्या आप जो है कृष्ण के चरित्र के संबंध में जो नए नए चैनल बन रहे हैं, तमाम चैनल यूट्यूब चैनल बने हैं, क्या उनको देखते हैं या अपना बहुमूल्य समय ऐसे छपरी सम्राटों के व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए लगाते हैं, या फिर कहीं आप एक गलत दिशा में जाकर उन्हीं की तरह बनना स्टार्ट तो नहीं हो चुके हैं? एक बार मूल्यांकन कीजिए, समय है, समय से जागिए और बहुत अच्छा होगा। और आज की चर्चा का विषय जैसे कि आपने देखा, मैं इन व्यक्तियों से भी कहना चाहता हूं, युवा वर्ग से भी, कि सही लाइन में आ जाओ, बदतमीजी ना करें, बेटर यही होगा आपके लिए। अन्यथा जो है आपको जो है रावण की तरह, रावण तो एक बुद्धिमान था, आप तो बुद्धिमान भी नहीं है, आपके अंदर तो इंटेलेक्चुअलिटी भी नहीं है, आप जो है ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे जो व्यक्ति जो है समाज का अहित करके गया हो, क्योंकि इस दुनिया में सबको एक बार निकलना है इससे। इसलिए बेटर ये होगा कि हम सभी मिलकर समाज के बेटरमेंट के लिए, समाज को न्यायपूर्ण बनाने के लिए, समाज को आर्थिक विषमता से बचाने के लिए सब साथ मिलकर आए और साथ कार्य करें। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को सुना, धन्यवाद।